कमी ना रखे। बस दुख की जब घड़ी होती है तो भोलेनाथ वो दुख की घड़ी इसलिए भी देता है कि इसमें परख लिया जाए कि कौन अपना और कौन पराया है। कहीं एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज था कि सुख के समय पर घर के दरवाजे पर बैंड बाजे बजते हैं। बोलो सही है कि गलत है? सुख के समय पर, और दुख के समय पर बैंड बाजे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने रिश्तेदार हैं वो खुद डीजे बन जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज था कि सुख के समय पर दरवाजे पर बैंड बाजे बजते हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ, खूब बैंड बजते हैं। और जब दुख का समय आता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो डीजे बन जाते हैं। डीजे मतलब प्रचार की गाड़ियां। उसने तो ऐसा कर दिया, इतने का कर्जा हो गया, ऐसा कर रहा है, उसका लड़का तो ऐसा कर रहा है, इसलिए तो कर्जे में आ गया, ऐसा हो गया, दुख आ गया, मदिरा में डूब गए, नशे में डूब गए। बस वो डीजे की गाड़ी बनकर प्रचार कर रहे। घबराना नहीं। बाबा विश्वनाथ पर, कुबेर भंडारी पर भरोसा प्रबल रखना। महाराज मेरे शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया कितनी भी तुम्हारे पांव को खींच ले, अगर हाथ मेरे शंकर ने पकड़ रखा है तो खींचने वाला खींच खींच कर थक जाएगा। भोलेनाथ हाथ पकड़ कर रखा है तो डूबने तो नहीं देगा, ये पक्का है। बस अपना हाथ उसको पकड़ा दो। बस एक बार प्रभु एक बार मेरी बाह पकड़ लो, एक बार, बस एक बार भगवान पकड़ ले, फिर दुनिया कितनी खींचे कुछ नहीं होगा। पहले जब हम छोटे थे ना तो हमारी मैया के साथ में, माता जी के साथ में, हमारी अम्मा के साथ हम नहाने के लिए नदी जाते थे। हमारे यहाँ भी सीहोर में नदी है, सीवन हो, तुम्हारे यहाँ भी नदी होगी। कार्तिक महीने में तुम भी नहाते होगे अपनी माता जी के साथ। तो माँ क्या करती थी, उसको हाथ पकड़ती थी और लगा डुबकी, अरे मम्मी फिसल जाऊंगा, अरे मम्मी गिर जा। तू लगा रहा कि नहीं लगा रहा? लगा। और माँ हाथ पकड़ के रखती, पापा हाथ पकड़ के रखता, पिता माता हाथ पकड़ के रखता, तो बच्चा गहरे से गहरे पानी में भी डुबकी लगाकर बाहर आ जाता। बस इतना याद रखना, जब मेरे जगत का नाथ जगन्नाथ विश्वनाथ, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शिव, अगर आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो गहरे से गहरे में भी गिर जाओगे, डूबोगे तो नहीं, निकल कर बाहर आ जाओगे, ये पक्का है। हाथ उसको पकड़ा दो, वो शिव को, वो शंकर को, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, वो डमरूधर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी। और जब संपूर्ण जीवन उसको दे दिया फिर क्या घबरा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, बस फिर नहीं घबराना, दे दो बस। भगवान शिव कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा कर रही है, और विष जो था वो शिव को ला कर दे। भगवान शिव कह रहे हैं, ले लो, मैं स्वीकार करूं, मना नहीं है, पर तुम जो प्रदान कर रहे हो, तुम जो दे रहे हो, उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए।
कड़प जो भी दिया उसमें समर्पण का भाव होता है, तो भगवान स्वीकार कर रही है, प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए। परीक्षा जरूर लेता है बाबा, थोड़ा परीक्षा जरूर लेगा, ये पक्का है। थोड़ी थोड़ी परीक्षा तो होना भी चाहिए। देखो देता मंथन में जो गौएं निकल रही हैं, दिया, फिर विष सामने है। शंकर भगवान बोले लाओ ये विष, ये विष मुझे दो। 33 कोटि देवताओं में किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई शंकर भगवान से ये कह दे कि विष आप पी लो। जैसे घर में देवरानी जेठानी सास सब रहती हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक दूसरे से कह दे कि बासी रोटी तू खा ले, बस उतने में समझ जा। जे शंकर जी की कथा और अपनी कथा एक जैसी है रे। जितने लोग टीवी पे सुन रहे अच्छे सुन लीजिए, कभी तुम्हारे घर में किसी देवरानी ने जेठानी से कहा मैं डबल से रोटी नहीं बनाऊंगी, बासी रखी खा लो, भले वो डब्बा खोल के जेठानी खुद देख ले ना, जेठानी देवरानी से कहती ले बासी खा ले। या सास से कोई कह दे मम्मी ये लो बासी रोटी, कोई कह दे भला। तो 33 कोटि देवता कैसे कहते हैं कि विष तुम पी लो? शंकर भगवान से भोलेनाथ जी से कैसे कह सकते हैं कि विष आप पी लो? क्योंकि अमृत तो हमारे लिए, गौ माता हमारे लिए, औषधि हमारे लिए, लक्ष्मी हमारे लिए, रतन माणिक मोती सोना चांदा हीरा पन्ना सब हमारे लिए, तो हम कैसे कहते हैं कि तुम विष पी लो? और किसी की सामर्थ्य था जो शिव जी से कह दे कि विष पी लो। शंकर के मंदिर में कोई तुम्हें भेजता नहीं है। राम मंदिर में लोग कह देंगे जाओ राम मंदिर चले जाओ, कृष्ण मंदिर में दर्शन करने चले जाओ, देवी जी के मंदिर में चले जाओ, वहां चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, नाथ द्वारा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, गोकुल चले जाओ। हाँ, दुनिया के लोग तुमसे कह देंगे बेटा वहां चले जाओ, पर एक जगह शंकर का दरवाजा ऐसा होता है, उज्जैनी, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर बने हैं, शंकर का जो दरवाजा है उस जगह पर कोई कह दे कि वहां चले जाओ तो भी जाना नहीं होता। जब तक शंकर खुद ना बोला तब तक कोई नहीं जा सकता। और ये कुबेरेश्वर महादेव की धरा, जहां आप कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हो, इस भूमि पर भी 50 बार सोच लोगे कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, वो तो आपने कहीं शंकर जी से विनती करी होगी भोलेनाथ एक बार मन है कि सियोर जाऊं और कुबेरेश्वर के दरबार में बैठकर, भले मंदिर नहीं बना पर जमीन तो वही है, वहां का कंकर तो शंकर है, तो वहां बैठकर कथा सुनो। तब भगवान ने कहा अब अर्जी लगाई, जब स्वीकार हुई तब जाकर तुम यहां पहुंचे। कब पहुंचे हो? ऐसे पहुंच जाओगे? एक वो हरदा वाले शराब जी बैठे हैं, 1 साल से लगे हुए हैं, आना है गुरुजी आना है, गुरुजी आना है, पर योग नहीं बनता और बाबा कृपा करा तो आना होगा। ये कृपा है विश्वनाथ। कई कई लोग तो यहीं पास में भी रहे ना, इछावर रे, आष्टा रे, कोई भोपाल रे, तो ही 50 बार सोचते रहे जावे, अब जाना है, बस मन है जाएंगे, अब की बार जाएंगे जाएंगे, जाना ही नहीं। जब तक बाबा ना बुलाए तो शिव से कोई नहीं कह सकता कि तुम जहर पियो, शंकर से कोई नहीं कह सकता कि आप जहर पियो। शंकर खुद 33 कोटि देवी देवताओं का जब चेहरा पड़ा, उनका स्वरूप देखा, तो देखकर समझ गए कि ये जो हाथ में लिए हैं ये विष है, इसलिए सब नीले पड़े हुए हैं। इस विष को देखकर कोई पीना नहीं चाहता। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली, कोई शंकर भगवान को कहने आया कि लक्ष्मी जी आई हैं। जब कहीं से 1-2 लाख रुपए की कमाई जोरदार हो जाए तो कोई भगवान से कहने नहीं जाए भोलेनाथ मैंने व्रत करा था और आपकी बार मेरे 5 लाख का फायदा हुआ। क्यों नहीं कहने जाए? शंकर जी आके कह दे ला दे दर।
मैंने तो तेरे को दिया था, तू मेरे को दे। तो कोई कहने नहीं जा, और जरा सा घाटा लग जाए तब गुरुजी पशुपति व्रत कर रही हूं। हमने पूछा क्यों? घाटा लग गया। हमने कहा फायदा लगा था जब करे थे। बस तब शिव याद आया। और पशुपति व्रत कर भी रहे हो तो शंकर याद दिला रहा कि कर ले, अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। बटकेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हो तो भी शिव करवा रहा है कि कर लो, अभी भी मौका है। पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हो तो शिव करा रहा है। बेलपत्र का पूजन कर रहे हो तो शंकर करा रहा है। जितने अनुमोदन कर रहे हो वो शिव के कृपा से कर रहे हो। ये शिव करुणा सागर करुणा करता, तब कोई सुख का भान उत्पन्न होता है, तब जाकर कोई सुख का मूल स्थापित होता है। कहां गई वो देवास वाली एक जीजी आई हुई कथा सुनने के लिए, कहीं दिख रही है क्या? जरा इनको माइक देना। इनके घुटने में इतना दर्द है, डॉक्टर ने इनको घुटना बदलने का कह दिया, पर बाबा की कृपा देखिए कि कथा का आनंद ले रही है। क्या क्या आप घुटना उठना कुछ नहीं बदलना गुरुजी, सब बढ़िया। कहाँ से आई हो? मैं देवास से आई हूँ। देवास से। घुटना बदलने का बोल दिया, राइट वाला बोला बिल्कुल खराब हो चुका है, और अगर इसको नहीं बदलाओगे तो ये दूसरा वाला भी खराब हो जाएगा। लेकिन जब से कथा सुनने लगी सावन महीने से, जब से हमको काफी आराम है। बाबा की कृपा। बाबा की कृपा। क्या नाम है आपका? उषा चौहान। आपके कहने से लाइट आएगी, यो क्या चाहिए? हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये शिव की करुणा है। दुनिया कुछ भी बदलने का बोले, हमारा शिव पर एक बार विश्वास, एक बार भरोसा मेरे शंकर पर कर लिया, मेरे शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पर जब विश्वास पूर्ण हो जाए तो फिर हमने पूर्ण जीवन उसको दे दिया। फिर क्या सोचना साहब, क्या सुख क्या दुख सब सब मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये नाव चली मझधार में, अगर शिव ना हो तो डूब गई। बस अंत समय में जब आप बहुत त्रास्त हो जाएं, हर जगह से दुखी हो जाएं, तब मेरा निवेदन एक केवल इतना सा रहेगा कि शंकर के हाथ में पतवार दे दो, फिर शिव जी निपटे और उनका काम वो देखिए। बस बाबा सब करे, उसके सिवाय कि शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया। मन को बना लो शिव का शिवाला, दर्शन देगा वो डमरू वाला। जमन नैनों में शंभो समा गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया। फिर नहीं घबराना। 33 कौटी देवता कोई नहीं कह सकता कि शंकर भगवान आप विष पियो, पर शिव जी ने देख लिया कि हाथ में कुछ रखा हुआ है, कुछ कटोरे में रखा हुआ है, कुछ पात्र में है। कुछ मिला है पात्र के अंदर, और जब पात्र के अंदर कुछ मिला है, कुछ लेकर आए हैं, देखिए शिव की करुणा। राजा निमि हुए, जिन राजा निमि के कोई संतान नहीं थी, तो ऋषियों ने, जिनको भगवान शंकर ने स्वयं गौमाता प्रदान करी है,
उन 5 ऋषियों ने मिलकर राजा निमि के शरीर का मंथन करा, क्योंकि इनके शरीर से कोई संतान, मंथन से, शरीर का मंथन, जंघा का मंथन, हस्त का मंथन, शरीर का मंथन किया, इनका वंश बढ़ना चाहिए। तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जनक रखा, क्योंकि शरीर से जन्मे थे तो राजा जनक हो गए। और महाराज राजा जनक की 21 पीढ़ी में एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम सिरध्वज था, जिसको लोग जनक जी कहते हैं, माता जानकी के पिताजी। सीता जी के पिताजी का नाम क्या है? सिरध्वज। जनक तो इनकी पीढ़ी में जब से निमि का मंथन हुआ था तब से जितने बच्चे हो रहे थे सभी का नाम जनक था, है? सभी 21 पीढ़ी में सिरध्वज हुए, और उन सिरध्वज के जनक जिनका नाम पड़ा, एक बार उनके मन में आया कि मैं कुछ शिव की आराधना करूं जिससे मेरे वंश का आनंद सुख स्थापित हो। बुलाया ऋषिवरों को, गुरुदेव, गुरुवर, आप बताओ मैं क्या करूं? राजा जनक से कहा गया कि आप शंकर का शिवलिंग का निर्माण करो, शिव की आराधना करो, शिव का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो, और नंदी बाबा का पूजन भाजन स्मरण करो, नंदीश्वर का, शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है महाराज। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो, और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को, उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो, उस मूंग। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा, ये पक्का। हम तो यहां तक कहते हैं किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पेशी नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो भी ये कर कर जाना, अगली बार फोन कर कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। कितना लाभ है इसका महाराज, वो देखिएगा राजा जनक की कथा से। सिरध्वज यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, शिव का अनुमोदन कर रहे हैं, सुबह सुबह शंकर भगवान का पूजन अर्चना करना, और दोपहर में यज्ञ का अनुष्ठान करना, यज्ञ की आहुतियां प्रदान करना, यज्ञ आहुतियां देना नित्य प्रतिज्ञा। सारे गुरुवर खड़े हो गए, कहा महाराज आप कह रहे हो कि मेरी सत्ता में लोग दुखी हैं, जल वृष्टि नहीं है, धन वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, तो एक काम करो ना, शिव का अनुमोदन कर कर शंकर का ही अभिषेक का जल सभी दूर सिंचित कर कर आप हल चलाइए, हो सकता है कहीं कृपा विश्वनाथ की हो जाए, शंभु कहीं कृपा कर दे, शंकर कहीं करुणा कर दे, दया कर दे, करो आप, ठीक है। मां जानकी जी के पिता जनक जी महाराज ने जो अनुष्ठान किया, थोड़ा शिव के लिए समय देना पड़ता है, बस इतना जरूर है, शंकर के पास में आओ तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, शिव जी के पास में थोड़ा बैठो, भले आप जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई सामान मत चढ़ाओ, पर शंकर के मंदिर में आप गए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे एकांत में चर्चा जरूर।
कहोगे महाराज शंकर जी